सभी जीवों में ये पेन पेन रूप दिखाए, रेखव देव सत्य स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए, मुझ नीच करी सब जीवों में पेन पेन रूप दिखाए। लास्ट वजन है और इसको ध्यान से सुनना, शायद कहीं और नहीं मिलेगा ये। और किस जीव से कौन जीव बड़ा है, सिर्फ ये सुनने लायक बात है। सुनो ध्यान से, सिर्फ ध्यान से, ये मत सोचो कि भाई लास्ट है, सिर्फ ये सुनोगे इसमें क्या क्या है। सुनो क्या क्या है। एक मिनट पर राज भाई। और चेत अचेत, चेत अचेत प्राणियों के वहां अस्थावर शुद्ध होते, इनसे बड़े सर्वाधिक जंगम जीव ठिकाना टोते। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त फिर मनुष्य जंग जोते, मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुकर्म का फल बोते, फिर जैसे कर्म करे बंदे में, जैसे कर्म करे बंदे में वैसे ही फल पाए। देव सत्य मनुष्य पर खत्म की है और दूसरी कली मनुष्य से शुरू करती, जो उनसे भी बड़े किए। मनुष्यों से तो भूतगण अच्छे, फिर गंधर्व गण जानो, गंधर्वों से तो सिद्ध गण अच्छे, फिर गण गण छाड़ो, किन्नरों से तो असुर श्रेष्ठ, फिर देवता मानो, देवताओं में इंद्र बड़े, फिर ब्रह्मपुत्र दक्ष पखानो, क्योंकि दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ा के, दक्ष आदि ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए। देव सत्य रूप हरि ने लोग सिखलाए, आदि में खत्म कर दी। लेकिन दक्ष तई बड़ा कोई से है, तीसरी कली दक्ष आदि से शुरू कर दी। कैसे भला? भाई दक्ष आदि से शिव शंकर बड़े, जो ब्रह्मा से बल पाते, ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु, जो उनका भी पूजन चाहते, इनसे भी बड़े ब्राह्मण गण, जो सबके पूज्य कहते,
ब्रह्म रूप सत्य गुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन पाते, ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, न्यू ब्राह्मण बड़ी बताए लखन देव सत्य शुभ हरि फूल का डोडा हो गया हो सुनूंगा बात से। सुनियो भाई, उस ब्राह्मण बीच बास विष्णु का है जिसके अंदर ये कर्म है। कौन से कर्म है? अगर वो कर्म उस बंदे के अंदर है तो उसके बीच बास विष्णु का है। न्यो नहीं अगे एक बार मंगे 20-20 दिन महीना नहाए हो जाए, उसका जगरा नहीं है। किस ब्राह्मण बात विष्णु का है जिसके अंदर ये कर्म है? कैसी क्या बता? वही वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते, सत्य दया संतोष प्रताप 8 गुणों में फेरीते, मन इंद्री राग पवित्र सतगुण हृदय धरीते, राज दर्भ धन बिन इच्छा निव सबर से कारज सरीते। उस ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, उस ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, न्यू ब्राह्मण बड़े बताए लखन देव सत्य हरि बस्ती अंधे बस्ती राम आर्य समाजी ब्राह्मण थे, लेकिन ये बात उस वक्त की है। बताते हैं बुजुर्ग लोग कि ये बात पंडित लक्ष्मी चंद्र ने उस वक्त कही कि जब बस्ती राम ने सांग में टोक दिया वो, अन्य बोला कि भाई तुम तपाखंडी सो पोपी सो। बस्ती बोला सांग कनु बोला तू 4 छोरियां जनाने लगते पर आ रहा अरे ढूंगे मरवा छोरियां लगाइया बेचारे तुम क्या ये बामण सो। तो उस वक्त ये बात पंडित लक्ष्मी चंद्र कहनी पड़ी, लेकिन लास्ट में बोला बन्यो बता दो तुम तुम्हारी समाजी सब बस्ती ने बोला कि आर्य समाजी न्यू बोला दयानंद ने कद कही बात तुम बामण है पाछा लागी हो जात का किते बखान कराया है दयानंद ने बता इस बात में। दयानंद ने न्यू कहा है कि भाई एक तो गद्दी से जो हर मौसम पर अपने टाइम पे ब्याती है और एक गां से जो बांध से ब्याती है नहीं। पर दयानंद ने भी कहा है गदी गदी रहेगी गां गाय रहेगी। तुम तो खाम खा ढोलक और मुन्नी ले गो पाछा लाग रहे हो बमना के। दयानंद ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम एक जात के पाछा लागो। उसने तो इंसान को इंसान माना है चाहे किसी भी जात का है। आखिर में क्या कहा लक्ष्मी चंद्र बोला रहे अधर्मी बड़े कुकर्मी जो आपे को बड़ा जता दे ले खरतार हारमोनियम ढोलक एक पोख जाते इन ब्राह्मणा बीच बास विष्णु का इस दिन को तुम नीचे बता दे। श्री लक्ष्मी चंद की ही बेटी बके ओरानत घणाए सताते फिर दयानंद का ओ डाले गए दयानंद का ओ डाले गए हम सूते आने जगाए देव सत्य
राम भाइयों, नैन रागनी सेंटर स्टूडियो। और भाइयों, ये रागनी थी राजकिशन जी की आवाज में पंडित लक्ष्मीचंद जी की। ब्रह्म ज्ञान से भी बता देते हैं इसको। और लास्ट में वो बात भी बताई कि किस मौका पर क्यों ये रागनी बनाई थी। देखो भाई, विवाद बहुत है। कुछ बातें ऐसी है जिनके बारे में अगर बात करें तो शायद महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ना रहे, अकबर महान ना रहे और लक्ष्मीचंद सूर्य कवि ना रहे। रही बात, देखो राजकिशन जी उस लाइन से थे तो वो उसी तरह की वार्ता आएगी जिस ग्रुप में, जिस व्यवसाय में, जिस सोसाइटी में आदमी रहता है वैसी बात करी जाऊंगी। लेकिन अगर बात करें दादा बस्ती राम की, आर्य समाजी थे, पंडित जी थे, वो ना ब्राह्मण विरोधी थे, ना ब्राह्मणों के विरोध में थे, ना किसी जाति पाति के। आर्य समाजी थे, वो आर्य समाजी बन गए थे। जन्मजात ब्राह्मण थे, वैसे बाद में भी ब्राह्मण ही रहे। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये था, विरोध लक्ष्मीचंद का उस दौर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि गुलामी का दौर था, देश के हालात खराब थे, आम जनमानस के तो बहुत खराब थे। ठीक है, लोग सॉन्ग सुना करते, लेकिन खेती बाड़ी, खस्ता हालत, गरीबी हर जगह यही था। आज जैसा जमाना तो बिल्कुल ही नहीं था, देश आजाद नहीं था। लक्ष्मीचंद का दौर की बात करें, बस्ती राम जी का जन्म बताया 1842 के आसपास। जिस समय लक्ष्मीचंद जी सांग कर रहे थे, मानो वो उनकी उम्र 80 साल के ऊपर ही रही होगी, 90 साल। तो इतनी उम्र का बुजुर्ग कोई ये कहे कि वो अपशब्द बोलता हो या गलत बोलता हो या लक्ष्मीचंद की धी बेटी पे कहे, ये तो उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, आर्य समाज के जो प्रचारी थे वो उस समय देशभक्ति का प्रचार करा करते, वीर रस की कविताएं गाया करते। लक्ष्मीचंद का अगर विरोध था उस दौर में तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके कि उस दौर की युवा पीढ़ी या समाज था वो गलत दिशा में जा रहा था, लक्ष्मीचंद जी के सांग कहे या उनके प्रचार की वजह से। अगर हमने जरूरत किसी और चीज की और हम मेहनत किसी और काम पे कर रहे हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे, सीधी बात है। अगर देश गुलाम है और हम श्रृंगार रस की रागनी सुन रहे हैं तो हमारा बेड़ा गर्क है, उसने कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ इस बात का विरोध था कि पंडित लक्ष्मीचंद जी की हमने भी आज तक एक भी देशभक्ति, आजादी के दौर की, गुलामी के दौर पर, अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ कोई रागनी हमने नहीं सुनी। तो बहुत जरूर थी ऐसा कोई कवि, लेखक, साहित्यकार, और वो अपने वर्तमान से, अपने समाज से ही प्रभावित नहीं है तो कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता है। आपका अध्यात्म बहुत निजी होता है, आप दूसरे को भी कुछ दे रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पता है आपके पास कोई बीमार है, कोई दुखी है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे ना वर्तमान में, तो वो खलता है समाज को। और रही बात बस्ती राम जी की, तो उस दौर में हाँ, लक्ष्मीचंद जी के ऊपर बहुत रागनी बनी है, आलोचना है, अपशब्द नहीं है उनमें। तो वैसे तो इस वीडियो ने कितना भी लंबा खींच ले, रागनी बहुत अच्छी थी। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, रेखव देव, ऋषभ देव भगवान राम की पूर्वज थे ये, और ये बताते इन्होंने अपने अंत समय में त्याग करा था तो वस्त्र भी त्याग दिए थे, इसलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार माने गए। आपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की मूर्ति देखी होगी, एक बुद्ध से भी अलग है, वो कई जगह लगी हुई है, दिगंबर बोलते हैं शायद उनकी प्रणाली में। तो ऋषभ देव की जो मूर्ति है वो यही थे, ऋषभ देव। उनके ऊपर उनका उदाहरण देकर पंडित लक्ष्मीचंद जी ने ये रागनी लिखी है। और भाई रही बात लक्ष्मीचंद की, शायद बहुत रागनी पर विवाद है, किसी और ने लिखी हो, कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन एक बार कोशिश करी थी, हमारे भूतपूर्व मित्र ने सलाह दी थी कि भाई इसकी ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक बार कोशिश करी थी दोस्तों, 2 वीडियो बनाई थी हमने, ऊपर भी लिंक है और वीडियो के नीचे भी। इसकी रागनी की 2 कलियों की थोड़ी व्याख्या करने की कोशिश करी थी। एक बार अगर आपकी इच्छा हो तो वो 2 वीडियो जरूर देख ले, उनमें भी काफी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, पूरी वार्ता के साथ ये रागनी ली थी, क्योंकि वैसे तो रागनी कई भाइयों ने डाली भी है और सीडी वगैरह में आई भी है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी धर्मपाल जी और जिले सिंह जी गाँव चाणा से, उन्होंने कैसेट दी थी काफी टाइम पहले, तो उनमें ये पूरी वार्ता के साथ रिकॉर्डिंग थी। तो देखो दोस्तों, अगर योगदान की बात करें तो बहुत से कवि और सांगी उस दौर में, बाजे भगत जी थे और भी थे, उन्होंने भी आजादी का प्रचार करा है, समाज में शिक्षा का प्रचार करा है, कुरीतियों के खिलाफ भी थे। और आर्य समाज तो पूरा जुटा हुआ था उस दौर में हरियाणा में और उत्तर भारत में। तो यहाँ कुछ कमी रही है पंडित जी के साहित्य में, उनकी रचनाओं में देशभक्ति की, और वैसे उस दौर की कोई रागनी नहीं मिलती। तो ये एक सच्चाई है भाइयों।
हो सकता है ये मेरे निजी विचार है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है भाइयों। और वैसे ही भाई विकास पसोदिया ने कह रखी है कि लक्ष्मी चंद तो शराबी तो थे ही, फिल्म में दिखाए ना दिखाए लेकिन उनके प्रचारी भी बताओ कि वो बहुत बड़े शराबी थे। रागनियां बहुत अच्छी है, सूर्य कवि का पौधा भी मिला हुआ पंडित जी को, और बहुत अच्छे कवि हम भी सुनते हैं और शुरू से उन्हीं की सुन रहे हैं। आर्य समाज का तो खैर प्रचार नहीं, हम सुन भी नहीं पाते, लेकिन उस दौर में बहुत बड़े प्रचारी पृथ्वी सिंह बेधड़क, बहुत उच्च कोटि की कविता है भाई, सुनने का पढ़ने का मौका मिले तो जरूर सुनना। तो दोस्तों जुड़े रहो, कोशिश करेंगे भाइयों। विवाद तो हम भी नहीं चाहते किसी बात पर, लेकिन रागनी थी गाई है तो सुननी भी चाहिए। सबके अपने विचार है, सबको अपना हक है। तो जैसे राजकिशन जी की बात थी, पंडित लक्ष्मीचंद जी की बात थी, मौका मिलेगा तो जरूर आर्य समाजी की कोई रचना कहीं से मिली तो वो भी जरूर सुनाओगे। राम राम भाइयों।